विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीबालमुकुन्दाय नमः। भागवताधिष्ठात्रिदेवताभ्यो नमः। प्रार्थना नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धिर्फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रो येन त्वया भारततैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिलये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। है सुख करनी ये दुख हरनी है सुख करनी ये दुख हरनी। प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम
घनश्याम यही श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवता वंदनमस्ताभ्यामात्माभिवंदनम् आत्मनिवेदनं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं सर्वदेवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विभवति सर्वं कष्टं विभोहति। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, गंगे मैया की, सत्य सनातन धर्म के जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्रा ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् त्यक्त्वा सुदुषत्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सीतानाथ समारम्भम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तम् वन्दे श्रीगुरु परम्परा गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम्
श्रीदया कृष्णदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन विहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी भगवान की जय, अपने अपने इष्ट देव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम परमेश्वर परम अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड की अधिनायक भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु बालकृष्ण जी की दिव्य बांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य भागवतीय गंगा में गोता लगाने के लिए पहुंचे हुए सभी भक्तों, भक्ति मति माताओं, समस्त उपस्थित आचार्य वृंद, विद्वत वृंद, जहां तक हमारी वाणी प्रसारित हो रही हो, समस्त क्षेत्र के निवासीगण, आज भगवान ने कृपा की हम सब पर कि हम सब को गाजियाबाद के संबंध गांव में एक साथ भागवत की इस भागीरथी में अवगाहन करने का अवसर परमात्मा ने प्रदान किया है। आज छठे दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें आज रुक्मणी मंगल मुख्य रूप से और कंस मर्दन मुख्य दृश्य होंगे। तो आइए हम सब मिलकर षष्ठम दिवस में प्रवेश करें, मन वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन मीठी मीठी तालियों के साथ आरंभ करें। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं वासुदेवं भजे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं वासुदेवं भजे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं वासुदेवं हरे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम यशोदा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं
जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कहता है भगवान खाते नहीं, पीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, पीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान नाते नहीं, कौन कहता है भगवान नाते नहीं। तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कल हमने सबने पंचम दिवस विराम पर जिस प्रकार से महाराज का दिव्य दर्शन किया, हमारे प्रभु ने गोपियों के साथ यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में बहुत सुंदर महाराज में कामदेव भी भगवान को खूब भटकाने लगे, परंतु भगवान ने कामदेव को भी उल्टा लटका दिया। कामदेव की भी बिल्कुल नहीं चली और गोपियों का भगवान ने मनोरथ पूर्ण किया।
भगवान एक एक करके सारे दैत्यों को मारते जाएं। कभी अघासुर को मारा, कभी बकासुर को मारा, कभी धेनुकासुर को मारा, कभी कालिया नाग को मारा। सबका भगवान ने कल्याण किया। एक दिन अरिष्टासुर कंस के पास आया, बोला महाराज एक बार मैं भी आजमा लूं उस कृष्ण को, कितना ताकतवर है। तो कंस ने तुरंत अरिष्टासुर को आज्ञा दी और अरिष्टासुर भी भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़ा। जो भगवान को मारने के लिए अरिष्टासुर दौड़ा तो भगवान ने उसको पकड़ के कपड़े की भांति निचोड़ दिया और उसका भी गोविंदाय नमः करके परम धाम भेज दिया। ऐसे देखते देखते कंस के कई दैत्य मारे गए, अनेकों दैत्य कंस के मारे गए। कंस इसी चिंता में बैठा है कि मैं भेजता हूं रोज, वापस एक नहीं आता। ऐसा सोच ही रहा था कंस की नारद बाबा आ गए। नारायण नारायण कहते नारद बाबा आए। नारद जी ने कंस से कहा, अरे कंस तुम तो बड़े दयालु आदमी हो भाई, तुम तो बड़े सीधे हो, तुम एक एक करके अपने दैत्यों को भेजते हो और नंद के लाला जो बने बैठे हैं वो नंद के लाला नहीं, तुम्हारी बहन देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं दोनों। जो सुना कंस ने कि कृष्ण और बलराम बहन देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, आग बबूला हो गया कंस। अब तो छोड़ूंगा नहीं, निकाल ली तलवार, जेल खाने से बाहर निकाल दिया। देवकी वसुदेव को बंदी बना करके ले आए। जो मारने वाले थे नारद जी ने फिर समझाया कि कंस यदि तुम वसुदेव को मार दोगे तो वासुदेव के दर्शन नहीं कर पाओगे कभी, क्योंकि जब तक वसुदेव तुम्हारी कैद में है तभी तक वासुदेव तुम्हारे पास आ सकता है, अपने मैया बाबा से मिलने जरूर आएगा। इसलिए इनको मत मारो, विवेक से काम लो, बुद्धि से काम लो। यह होश से काम लेने का समय है, जोश से नहीं। जो कंस को समझाया नारद बाबा ने, कंस की समझ में आ गया। इतने में अब कंस सोच ही रहा है कि अब मैं क्या करूं, किसको भेजूं। निशात्मसीमा दत्ता वसुदेवांजिघांसया निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मना। कि कंस देख लो, यदि तुमने इनके मैया बाबा को मार दिया फिर वो तुम्हारे हाथ कभी लगने वाला नहीं। इसलिए माता पिता को जिंदा रखो और कृष्ण और बलराम को किसी न किसी बहाने यहां बुलवा लो, क्योंकि बच्चों को मेला देखने का, खेल करने का खूब शौक होता है। और कृष्ण बलराम दोनों को यहां बुला लो और सब मिलकर के दैत्य मार देना दोनों को। कंस कह रहा, बाबा तुमने तो बस मेरी आंख ही खोल दी आज। तो इतने में केसी नाम का दैत्य आ गया। कंस सोच रहा किसको भेजूं। केसी नाम का दैत्य बोला, महाराज एक बार अवसर मुझे तो दे दो। कंस ने कहा, जाओ तुम्हें भी अवसर दे दिया। यमुना पुलिन पर हमारे कन्हैया क्रीड़ा कर रहे थे। केसी नाम का दैत्य भगवान को खा जाने के लिए दौड़ पड़ा भगवान के पास, और प्रभु ने एक मुष्टि का प्रहार किया और उसके मुख में ही डाल करके उस केसी नाम का दैत्य का भी गोविंदाय नमः कर दिया। अब तो कंस सोचने लगा कि किसी न किसी को तो भेजना पड़ेगा, बुला के कौन लाएगा। तो तुरंत मन में विचार आया कि अक्रूर जी महाराज के माध्यम से
कृष्ण और बलराम को यहां बुलाया जाए, तब उन पर प्रहार किया जाए सब मिल करके। तो अक्रूर चाचा को निमंत्रण भेजा गया, दूत भेजा और अक्रूर चाचा बुलाए गए। दूत की आज्ञा का पालन करते ही अक्रूर महाराज मथुरा मधुपुरी कंस के महल में आए। गृहीत्वा पाणिना पाणि तत्रो क्रूरम उवाचः। कंस ने अक्रूर महाराज के हाथ में हाथ डालकर बड़े प्रेम से अपने कक्ष में ले गए और अक्रूर महाराज मन ही मन विचार करने लगे, एक कंस महादैत्य राक्षस आज इतने स्नेह से हाथ पकड़ करके ले जा रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जो प्रेम से राम राम भी ना करे और कभी अचानक से मिल जाए और खूब माला चढ़ा दे और घर में भोग के लिए भी ले जाए, प्रसाद पवाए और खूब अधिक से अधिक दक्षिणा भी दे, तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। जो आदमी प्रेम से राम राम ना करे, आज घर में ले जाके खूब स्वागत कर रहा है। अक्रूर महाराज समझ गए कुछ गड़बड़ है, समझ गए उसका सारा षड्यंत्र। कंस ने अक्रूर जी को कहा, महाराज आजकल हम नंद के लाला की खूब प्रशंसा सुन रहे हैं कि बड़े पहलवान हैं दोनों, तो क्यों ना एक प्रतिस्पर्धा कराई जाए पहलवानों की, एक मेला ठेला लगाया जाए, युद्ध किया जाए पहलवानों के बीच। अक्रूर जी तो समझ गए कंस का षड्यंत्र है कि दोनों भाइयों को यहां बुलाकर उनको मारना है उद्देश्य। अक्रूर जी ने कहा, देखो महाराज कंस, आपकी आज्ञा है, उन्हें बुला के लाना है तो मैं लाऊंगा जरूर, लेकिन बाकी का भाग्य तुम्हारा। तुम अपने इस षड्यंत्र में, अपने इस कार्य में कितना सफल होते हो ये वासुदेव ही जाने। वासुदेव तो साक्षात हमारे कृष्ण कन्हैया है। वासुदेव की जैसी इच्छा होगी वैसा ही तुम्हारा जो मन में सोच रहे हो कार्य पूरा होगा। अक्रूर जी महाराज वहां से गए और मन ही मन सोच रहे, मनोरथान करो तुझे जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। अक्रूर जी महाराज ने आज्ञा का पालन किया और प्रातः काल अपने रथ में रथारूढ़ हो गए और रथ में बैठकर जब मथुरा से वृंदावन के लिए निकले तो बैठते बैठते मन ही मन सोचने लगे। शरीर तो रथ में बैठा है लेकिन मन भगवान के पास वृंदावन पहुंच चुका है, क्योंकि शरीर हमारा एक घोड़ा है और ये घोड़ा रथ में लगा हो और यदि घोड़े की लगाम छूट जाए तो घोड़ा उल्टा सीधा भी दौड़ेगा, गड्ढे में भी गिरेगा, न जाने कैसे कैसे जाएगा और चुपचाप खड़ा भी हो जाएगा। इसीलिए रथ में बैठे हुए सारथी के पास उस घोड़े की लगाम होनी चाहिए। जैसे हम समस्त संसार के मानव हैं, ये रथ रूपी शरीर का घोड़ा हमारा मन है और बुद्धि और विवेक रूपी सारथी के वश में, बुद्धि के वश में इस रथ की, घोड़े की नाल होनी चाहिए ताकि घोड़ा सीधे सीधे जिस मार्ग पर हम चलाना चाह रहे हैं उसी मार्ग पर चले। अक्रूर जी महाराज भगवान का ध्यान करते करते समाधि में लग गए और सुबह के शाम हो गई, अभी तक वृंदावन पहुंचे नहीं और मन ही मन क्या सोच रहे हैं
किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद द्रक्ष्याम्यद्य केशव। मन ही मन अक्रूर जी सोच रही है, कंस कितना भी नालायक हो, कितना भी बड़ा राक्षस हो, कितना भी बड़ा दैत्य हो, जरा कैमरे का ध्यान रखिए, यहां पर हिल रहा है पीछे, कितना भी बड़ा दैत्य हो, ये कंस मेरे लिए तो भगवान के जो दर्शन कराए वो सदैव वंदनीय। भले कंस ने अपने षड्यंत्र हेतु भगवान को बुलवाया है, लेकिन मुझे भगवान से मिलने का अवसर प्रदान किया है। मेरा आज भाग्य जगा दिया कंस ने, ऐसा अक्रूर जी सोच रहे हैं। और चलते चलते बैठे बैठे रथ में क्या सोच रहे हैं? द्रक्ष्यामि नूनम सुखपोलनासिकम। आहा, कितना सुंदर स्वरूप है हमारे कन्हैया का। अरे उसकी छोटी छोटी पतली पतली नाक हो, तोते की जैसी उसकी सुंदर नासिका, बेर के जैसे उसके गाल होंगे, बिंबा फल की भांति, रसगुल्ले जैसा गोल गोल होगा। द्रक्ष्यामि नूनम सुगपोलनासिकां स्मितावलोकारुण्यकंजलोचनम। और उनके सुंदर सुंदर लाल लाल उनके होंठ होंगे, कितना विशाल उनका ललाट होगा, मछली की नेत्र की भांति उनके सुंदर नेत्र होंगे। भगवान का वो स्वरूप अक्रूर जी उनका ध्यान करने लगे, कितना सुंदर होगा। मुखम मुकुंदस्य गुडालकाव्रतम। मुकुंदस्य, जो मुक्ति को देने वाले परमात्मा है, ऐसे मुकुंद भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है। उसी स्वरूप का स्मरण करते करते अक्रूर जी शाम हो गई, अभी तक वृंदावन नहीं पहुंचे। सायं गोधूलि काल में, जब गोधूलि का समय हुआ, गाय के जंगल से घर आने का जो समय हुआ, उस गौ माता के गौचारण करके लौटने का संध्या काल का समय गोधूलि काल कहलाता है। गाय के चरणों से जब मिट्टी उड़ती हुई, धूल उड़ती हुई गौ माता एक साथ अपने गौशाला की तरफ आती है, वो काल गोधूलि काल कहलाता है। तो सायं गोधूलि काल में अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन पहुंचे रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चात गिरिम नृपः। सूर्यास्त हो चुका है, सुबह के निकले। मथुरा से वृंदावन पैदल भी जाए तो अधिक से अधिक 3 घंटे 2 घंटे लगते। अक्रूर जी को शाम हो गई, मार्ग में भगवान के बारे में ही सोचते रह गए, समाधि लग गई। तन रथ में बैठा है, मन भगवान के चरणों में रति कर रहा है। और जो ही अक्रूर जी महाराज पहुंचे वृंदावन में, तो देखा सूर्य और चंद्रमा मानो आज एक साथ कृष्ण और बलराम के रूप में उनको दिखाई दे रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर दोनों लाला, एक पीतांबर धारण किए हुए, एक नीलांबर धारण किए हुए, बड़ा सुंदर स्वरूप प्रभु का दिव्य दर्शन अक्रूर जी महाराज ने किया। और जो ही कन्हैया के निकट अक्रूर जी महाराज पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी महाराज के चरण स्पर्श कर प्रणाम करके उनको गले से लगा लिया कि चाचा जी कैसे आना हुआ, और मथुरा में सब कुशल तो हैं। एक बार कन्हैया ने कहा मथुरा में सब कुशल तो हैं, तो तुरंत कह रहे हैं अरे जहां कंस रूपी कैंसर हो वहां कुशलता की तो पूछनी ही नहीं। जिस शरीर में ये भयानक रोग लग जाए, कैंसर जैसा, उस व्यक्ति से उसकी कुशलता पूछना भी अच्छा नहीं लगता। तो
तो कंस रूपी कैंसर जिस मथुरा में है वो मथुरा वासी कैसे सुखी रह सकते हैं, हमेशा परेशान। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदो हनम गतो पीत नीलांबरधरो सरदम्बुरुहे क्षणा। तो गोदोहल के लिए दोनों भैया गौशाला की तरफ जा रहे हैं। अक्रूर जी ने मिलकर स्वयं भी गौशाला में उनके साथ चले गए। भगवान ने गौ माता के दर्शन कराए और पूछा चाचा कैसे आना हुआ आज। अक्रूर जी ने कहा बेटा बस समस्त मधुपुरी पर मथुरा वासियों पर कंस का आक्रमण चल रहा है। कंस रूपी कैंसर जिस प्रकार से समस्त मथुरा वासियों पर प्रहार कर रहा है, बस उसी के निवारण हेतु मैं यहां आया हूं। भगवान ने अक्रूर चाचा से कहा कि चाचा अब आप घबराना मत, ये कंस रूपी कैंसर का इलाज करने ही हम आएंगे। और भगवान ने कहा अवश्य आएंगे। अक्रूर जी ने कहा बस आप ही की प्रतीक्षा है प्रभु, आप एक बार चलें अवश्य हमारे साथ। और सारा कंस का षड्यंत्र भगवान को गौशाला में ही बता दिया। भगवान ने कहा चाचा मैया बाबा को बिल्कुल मत बता देना, यदि आपने मैया बाबा को बताया तो मैया बाबा को बताते ही सब गड़बड़ हो जाएगा। वो फिर वृंदावन से बाहर जाना तो छोड़िए, नंद भवन से बाहर भी नहीं निकलने देंगे। जानबूझ करके कोई भी अपने पुत्र को कष्ट में नहीं भेजता है, इसलिए मैया बाबा भेजेंगे नहीं, सच्चाई मत बताना। तो तुरंत अक्रूर जी महाराज को अपने कक्ष में लेकर के गए। कन्हैया नंद भवन में रात्रि में नंद बाबा से मिलवाया। नंद बाबा ने जो भारी स्वागत किया अक्रूर जी महाराज का, और अक्रूर जी ने सब समझा दिया कि वो क्यों आए हैं। कि महाराज कंस का आदेश है कि हम एक बहुत सुंदर सा मेले का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं। उस मेले में यदि आपकी उपस्थिति हो जाए तो खूब आनंद आ जाएगा। तो उस मेले की बारे में बताकर नंद बाबा प्रसन्न हो गए कि बच्चे घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, काफी समय हो गया है, तो क्यों ना हम लोग सब जाएं। सारे ब्रज में दुहाई लगवा दी गई, समाचार भेज दिया कि यदि कोई मथुरा मेला देखने जाना चाहे तो सब लोग कल प्रातः काल ही मथुरा के लिए तैयार हो जाएं। नंद बाबा ने खूब दही मक्खन आदि इकट्ठा कर लिया मथुरा जाने के, क्योंकि खाली हाथ नहीं जाया करते। किसी अतिथि के घर जब जाएं, किसी से मिलने जाएं तो खाली हाथ नहीं जाते। तो नंद बाबा के पास खूब गैया हैं, दूध दही की कोई कमी नहीं है। तो खूब सारा दूध दही इकट्ठा कर लिया, रथ में रखवा दिया, सारे ब्रज में दुहाई लगवा दी गई। और गोपियों को पता चल गया कि हमारे कन्हैया जाने वाले हैं। गोपियां भगवान से निष्काम, निष्कपट और निस्वार्थ प्रेम करती हैं। और गोपियां सोच रही हैं अरे ये कृष्ण और बलराम तो हमारे दो नेत्र हैं, यदि हमारे नेत्रों को ही कोई निकाल के ले जाएगा तो हम रहेंगे कैसे, हम किस प्रकार से रह पाएंगे, हमारे नेत्र निकल जाए। एक गोपी करी बहन, वो तो मेरे हृदय में ही विराजमान है, और शरीर से कोई हृदय निकाल के ले जाए तो जीवित कैसे रह सकता है कोई। अरे बहन,
हमने विधाता को तो कभी देखा नहीं कि विधाता कैसा है, उस विधाता को कोसने का भी कोई लाभ नहीं, लेकिन ये अक्रूर है। किसने इसका नाम अक्रूर रखा होगा? अहो विधातस्तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणय न देहिना तांचाकृतार्थान व्यूनं व्यपार्थकम् विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं तथा। इसका नाम क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नहीं, क्योंकि यही अक्रूर यमराज बन करके आया है जो हमारे कन्हैया को हमसे दूर लेके जा रहा है। एक गोपी कह रही है यदि कन्हैया गए तो मैं रथ के आगे लेट जाऊंगी, जाने नहीं दूंगी। दूसरी गोपी ने कहा निवारयामः समुपेत्य माधवम किं नो करिष्यनम् कुलम कुल वृंद बांधवा। अरे बहन, हमारे कुल के वृद्ध लोग क्या कहेंगे? कलंक लग जाएगा कि रथ के आगे लेट गई। कह रही है गोपी अब जैसा भी कलंक लगे हम अपने कन्हैया के लिए सारे कलंक स्वीकार करते हैं। अश्रुपात करते हुए सारी गोपियां पूरी रात कन्हैया के स्वरूप का ही दर्शन कर रही है कि कल हमारा कन्हैया हमें छोड़कर चला जाएगा यहाँ से। उनंद का लाला जो हमारे घर में बार बार आता है वो कैसे और कब आएगा? एक बार चला जाएगा तो ना जाने वापस आएगा कि नहीं आएगा। नाना प्रकार के विचार गोपियां अपने मन में करने लगी। अगले दिन सुबह सुबह विसृज्यलज्जामृदुस्मस्सु स्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। सुबह सुबह नंद बाबा ने ब्रजवासियों को अपने रथ में रथारूढ़ कराया और कृष्ण बलराम को बोला बेटा तुम भी आ जाओ। अक्रूर चाचा के रथ में कृष्ण और बलराम बैठ गए। सारी गोपियां लेट गई रथ के आगे, बोला हम जाने नहीं देंगे। तुरंत कन्हैया देखते रहे और अक्रूर चाचा के कन्हैया जब रथ के आगे कोई लेटा हो तो हम रथ कैसे हाँक सकते हैं? दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए मैं रथ नहीं हाँक सकता। सांत्वयमास सप्रेमे रामास्य इति दौत्यगे। बार बार समझा रहे हैं तो कन्हैया ने खड़े होकर के ही गोपियों को समझाया, गोपियों ये संयोग वियोग ये आते रहते हैं जीवन में। किसी का वियोग होता है, किसी का संयोग होता है, कोई मिलता है, किसी का विघटन होता है। अरे जैसे रात के बाद अगले दिन होता है, सूर्यास्त के बाद अगले दिन सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार से मैं आज जा रहा हूं। कुछ ही दिनों की तो बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। जब कन्हैया ने गोपियों को समझाया तो गोपियां खड़ी हो गई, किनारे हो गई। तो कह रही कन्हैया यदि तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन याद रखना जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे? ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे? जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे? ऐसे प्रेमी
पाओगे। लताए कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सवरिया। ये लताए कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सवरिया। कुंज गलियां गलियां कहानी तेरी गा रही श्याम तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के। ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। ग्वाल बालों को घर में बुलाना तेरा। घर के छीके से माखन चुराना तेरा। ग्वाल बालों को घर में बुलाना तेरा। घर के छीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला श्याम ब्रज में मिला। स्वाद ऐसा कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के। ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। कितनी थोड़ी मटकियां पनघट पर चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। कितनी थोड़ी मटकियां पनघट पर चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। तेरे उद्यमों को है तेरे उद्यमों को जिसने हंस के सहा श्याम हंस के सहा। ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के। ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे।
कहाँ पाओगे ऐसे प्रेमी कन्हैया, कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। रास बिहारी भगवान की। तो समस्त गोपियां भगवान के उस रथ को निहारती रही, जिस रथ में भगवान विराजमान होकर मथुरा का रथ को हाँकते ही रथ के पहिया से जो धूल उड़ी, उसी धूल को निर्निमेष नेत्रों से सारी गोपियां देखती रही कि हमारे प्रभु अब कहां पहुंचे। अक्रूर जी महाराज ने गोपियों का ऐसा निस्वार्थ निष्कपट जब प्रेम देखा, उस प्रेम को देखकर अक्रूर जी महाराज मन ही मन सोचने लगे, मैं कितना बड़ा अभागा हूं कि आज गोपियों से उनके हृदय को निकाल के ले जा रहा हूं। आज ऐसा लग रहा है जैसे सारी गोपियां अनाथ हो गई और उनके हृदय को निकाल कर हम मथुरा लेकर के जा रहे हैं। यावदा लक्ष्यते केतुर यावद रेणुरथस्य च। जैसे सारी गोपियां भगवान को निहार रही, उन्हीं का स्मरण मन ही मन कर रही कि प्रभु आप कब लौटोगे न जाना। ब्रज गोपियों के मन को चुरा कर अक्रूर महाराज मथुरा ले गए। रास्ते में जब यमुना के किनारे पहुंचे, यमुना किनारे पहुंचते ही अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया मैं बस एक डुबकी मार के यमुना में आता हूं। और अक्रूर जी यमुना में डुबकी मारने चले गए, और जो स्नान करने के लिए यमुना के अंदर डुबकी लगाई तो अंदर कन्हैया बैठे थे। क्षीर सागर में हमारे प्रभु निवास करते हैं। क्षीर सागर में, ये कम हो गया, थोड़ा तेज करो इसको। क्षीर सागर में हमारे प्रभु निवास करते हैं। तो अक्रूर महाराज ने वही दर्शन उन्होंने यमुना के अंदर किया, और जब उछल करके देखा तो रथ में दोनों भैया बैठे थे। अक्रूर जी तो मन ही मन गदगद हो, हे प्रभु आज आपका यह दिव्य दर्शन, आपके स्वरूप का यह स्मरण जो हम करते थे, आज साक्षात आपके साथ हमारा मिलन हो गया। लौट करके आए तो प्रार्थना कर रहे हैं, न तो उसमें हम पाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमं व्ययम् यन्नाभिजाता दरविंदकोसा ब्रह्मा विरासेद यदे सलोका। हे प्रभु, जिस परम ब्रह्म के बारे में आज तक केवल सुना था, आज उस परम ब्रह्म के साक्षात दर्शन हो गए। कितना मेरा बड़ा सौभाग्य है। हे प्रभु, आपको पहचान गया। नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च। प्रभु, जब जब इस धराधाम पर दैत्यों का, राक्षसों का आतंक बढ़ता है, तब तक आप किसी न किसी रूप में जन्म लेते। रावण का आतंक हुआ तो राम जी बन के आए, हिरण्याक्ष का आतंक हुआ तो बाराह बन के आए, आज कंस का आतंक हुआ तो आप कृष्ण बन के आए। हे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है। मन ही मन भगवान को निहार रहे हैं। भगवान को देखते देखते समाधि सी लग गई। तो तुरंत ही
कन्हैया ने कहा क्रूर चाचा कहाँ खो गए? तो समाधि खुली तो बैठकर रथ में प्रभु को लेकर के मथुरा पहुंचे। दोपहर में नंद बाबा पहले ही पहुंच चुके थे। जो दोनों भैया पहुंचे, नंद बाबा ने कहा क्यों बेटा इतनी देर कहां लगा दी? हम तो बहुत देर पहले के पहुंचे हुए। कन्हैया कह रहे बाबा हमने देर बिल्कुल भी नहीं की। ये चाचा है ना नहाने चले गए यमुना जी में, खूब देर तक नहाते रहे, इसलिए विलंब हो गया आने में। नंद बाबा ने अच्छा का जो है अब आराम कर लो, कल मेला देखेंगे। कन्हैया कह रहे बाबा थोड़ा मथुरा भी तो घूम के आ जाए, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, शाम तक। नंद बाबा ने कहा ये तेरा वृंदावन नहीं है, यहाँ कंस का राज चलता है। वैसे तो झगड़ालू नंबर 1 है, झगड़ेगा? बोला बाबा बिल्कुल नहीं झगड़ूंगा, बस भेज दो। नंद बाबा ने भेजा ही नहीं। तब बलराम भैया कहने लगे बाबा मैं अपनी जिम्मेदारी में लेके जा रहा हूं, भेज दो, किसी से झगड़ने नहीं दूंगा मैं भैया को। तो नंद बाबा ने कहा देख दाऊ, इस कनुआ पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, तेरे भरोसे भेज रहा हूं इसे, इसका पूरा ध्यान रखियो, किसी के साथ झगड़े ना, लड़े ना, प्रेम से मथुरा घूम के आ जाओ, झगड़ना मत। दाऊ दादा और श्री दामा मधुमंगल आदि गोप वेश में ब्रजवासी रथ में बैठे और मथुरा घूमने निकल पड़े। जब मथुरा में घूमने लगे तो खूब राम राम होने लगी, खूब जय जयकार होने लगी मार्ग में। ब्रजवासियों ने कहा क्यों रे कन्हैया, यहाँ कोई तेरी रिश्तेदारी है, इतनी जय जयकार हो रही भैया तेरी? हम तो पहली बार आए हैं तेरे साथ और इतनी जय जयकार। कन्हैया ने कहा रे तुझे पता नहीं, मथुरा नरेश कंस महाराज मेरे मामा हैं। अच्छा सगे मामा है? बिल्कुल सगे मामा है भाई। अरे कन्हैया तूने पहले क्यों ना बताई कि तेरे सगे मामा? देख हमारे कपड़े कैसे लग रहे, ऐसे लग रहे जैसे भिखमंगे हो हम। अरे बढ़िया से कपड़े पहन के आते, बढ़िया बगलबंदी लेके आते। कन्हैया ने कहा अब कौन सा देर हो गई, देखो सामने से कौन आ रहा है। एक रथ में बैठा हुआ रजक नाम का धोबी भगवान के कपड़े धो करके इस्त्री करके रोज लाता था। बोला देखो बढ़िया बढ़िया कपड़े आ गए इस रथ में। उस रजक नाम के धोबी से कह रहे मामा तुम्हारे पास बढ़िया बढ़िया कपड़े जरा हमें दे दो पहनने को। रजक नाम के धोबी ने कहा रे कौन हो तुम? कन्हैया कह रहे मामा मथुरा नरेश कंस हमारे मामा, तो मामा के सवरे रिश्तेदार भी मामा। तो रजक समझ गया कि हमारे महाराज कंस के जिसने सिर में दर्द करके रखा है वो यही कृष्ण है। रजक नाम के धोबी ने कहा अरे जंगली कहेंगे, गौचारण कराने वाले, क्या तुम्हारे राजसी वस्त्र पहनने का तुम्हारी योग्यता क्या है? कन्हैया ने कहा मामा प्रेम से वस्त्र दे दो, लेने तो हमें आते ही। जब धोबी रजक नाम के धोबी ने वस्त्र प्रेम से नहीं दिए तो कन्हैया ने एक ही थप्पड़ में उस रजक नाम के धोबी का गोविंदाय नमः कर दिया। ब्रजवासियों से कहा भैया छांट लो बढ़िया बढ़िया कपड़े। सारे ब्रजवासियों ने सुंदर सुंदर बगलबंदी आदि छांट ली और पहन ली। महाराज कंस बड़े लंबे चौड़े शरीर वाले, ब्रजवासी बच्चे छोटे छोटे पतले पतले सिंगल हड्डी के। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, कपड़े तो तूने नए नए दिलवा दिए लेकिन सारे कपड़े देख ऐसे लग रहे जैसे हैंगर में टांके।
कन्हैया ने कहा घबराओ मत, इसकी भी व्यवस्था हो जाए। और सारे नए नए वस्त्र जो पहने थे, एक टेलर मिल गया, कपड़े सीने का काम करता था। उसने देखा था कि अभी रजक के एक थप्पड़ में ही गोविंदाय नमः कर दिया। उसने आज्ञा का तुरंत पालन किया और सबके कपड़े फिटिंग के बना दिए, बढ़िया सुंदर सुंदर। और भगवान ने कहा देखो हम तुम्हें अवश्य तुम पर कृपा करेंगे। जो कलयुग में कपड़े सिलवाने तुम्हारे पास आएंगे तो कलयुग में कपड़े से महंगा कपड़े की सिलाई होगी। बोलो राधे राधे। वरदान दे दिया। टेलर कुछ आगे गए तो ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया गले में माला भी होती तो अच्छी लगती। सुदामा नाम का एक माली मिल गया। ततः सुदामनो भवनम मालाकारश्च जगमतु। माली मिल गया और उस माली ने बढ़िया बढ़िया फूलों की माला बनाकर सारे ब्रजवासियों के गले में डाल दी। अब तो ब्रजवासी खुश हो गए, बोला कन्हैया अब दिख रहे हम मामा के भांजे से, अभी तो हम भिखारी से दिख रहे। और खूब जय जयकार हो रही है। जितनी माताएं हैं ब्रज गोपियां हैं, इतना लंबा लंबा घूंघट रखती हैं, लेकिन आज अपने कन्हैया को देखने के लिए सब ने अपने घूंघट छोड़ दिए। सासू माँ बहू रानी को खूब डांटती है, चोरी बिना घूंघट के बाहर कैसे निकल गई। आज सासू माँ को भी होश नहीं है कि बहू रानी ने घूंघट लगाया कि नहीं लगाया। बोलो राधे राधे। ये कन्हैया का प्रेम है, प्रभु का प्रेम है, निष्कपट निस्वार्थ निष्काम प्रेम है परमात्मा के साथ समस्त ब्रज गोपियों का। भगवान को देखने लगे, कोई ऊपर से देख रहा है, कोई नीचे से देख रहा, कोई खिड़की से झांक रहा है, कोई कह रहा है मेरे सामने गया मेरे को ही देख रहा था, मेरी तरफ मुस्कुरा के गया है। किसी को मंद मंद मुस्कुराकर, किसी को भ्रुकुटी हिलाकर, किसी को नैन मटकाकर भगवान ने जो सुंदर दर्शन कराए। सभी ब्रजवासी मथुरा की जितनी भी मथुरा के लोग थे वो भगवान के उस स्वरूप को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। सब अपने काम छोड़कर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटने लागे, मनहु रंग निधि लूटने लागे। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। सबने अपने काम छोड़ दिए भगवान के दर्शन के लिए। जब बाजार से निकल रहे थे प्रभु, कोई पान खिला रहा, कोई माला पहना रहा। जो व्यापारी लोग होते हैं बाजार में वो बड़े समझदार होते हैं। जिसकी सरकार आने वाली होती है उसकी प्रशंसा पहले से ही शुरू कर देते। सबको पता है ये पूतना को मारने वाला ही है, सारे दैत्यों को मारने वाला ही नंद का लाला। जब बड़े बड़े दैत्य इसने नहीं छोड़े तो अवश्य कंस को भी मारेगा और सिंहासन पर विराजमान होगा। सारे मथुरा के व्यापारी आज भगवान का इस भाव से स्वागत कर रहे हैं कि कल जब ये राजा बनेगा राजा से कई लाभ मिलते हैं। सब स्वागत में लगे हुए हैं। जादू भरी तेरी आंख जिधर गई, नैनू की कटारी वारी वारी चुई मुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनू
वारी वारी छुई मुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। जय हो। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ। प्रेम की लड़ी अरी मृग दोनों, प्रेम की लड़ी अरी मृग दोनों, बरस पड़ी मोती सी फिसल गई। बरस पड़ी मोती सी फिसल गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। अब पल पलक टरत नहीं तारे। अब पल पलक टरत नहीं तारे। छिनु छोड़त जन जान निकल गई। छिनु छोड़त जन जान निकल गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। जादू की कटारी चलथिन वारी वारी। नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी। जादू की पिटारी मृग छुई मुई कर गई। जादू की पिटारी मृग छुई मुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। श्री राधे। मुकुलित ललित कलित हिया विकसित। मुकुलित ललित कलित हिया विकसित। प्रेम पराग रस रस भर गई। प्रेम पराग रस रस भर गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतिया से उतर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर 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 गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे प्रभु का खूब स्वागत मथुरा में हो रहा है।
सारे ब्रजवासी घूमते घूमते जब आगे निकले तो उन्होंने देखा कि एक 3 जगह से टेढ़ी एक स्त्री हाथ में एक कटोरा लिए जा रही है। और भगवान ने देखा, ब्रजवासियों ने देखा कि कौन है ये, तो तुरंत सवाल प्रश्न कर दिया कि देवी कौन हो तुम? उस स्त्री ने कहा, दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रनामा ह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां पुण्यदमस्तदर्हति। कि महाराज मैं सैरंध्री हूं, महाराज कंस की दासी, और ये चंदन लेके रोज महाराज कंस को देती हूं, और मेरे हाथ का ही चंदन मथुरा नरेश महाराज कंस नित्य लगाया करते हैं। कन्हैया ने कहा, अच्छा, अरे मामा वाला आज ये चंदन हमें ही दे दो। तो चंदन, उस स्त्री ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। भगवान ने कहा, देखो यदि तुम अपने हाथ से चंदन लगा दोगी और भी आनंद हो। तो उस स्त्री ने तुरंत सारा चंदन भगवान के माथे पर, ब्रजवासियों के माथे पर लगा दिया। ब्रजवासी कह रहे, कन्हैया बड़ा ठंडा है, बड़ा पवित्र है चंदन। ये भी 3 जगह से टेढ़ी कन्हैया, और तू भी 3 जगह से टेढ़ा। हंसी मजाक करने लग गए ब्रजवासी। ब्रजवासी ने कहा, कन्हैया इसे कुछ देगा नहीं इनाम पे? महाराज कंस का चंदन हमें सब दे दिया, पवित्र चंदन। तब भगवान ने तुरंत उस कुब्जा नामक स्त्री के पास गए, उसका सिर पकड़ा, अपना अंगूठा उसके अंगूठे में पैर के स्पर्श किया, जो झटका मारा, मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभू प्रददोत्तमम्। भगवान का स्पर्श पाते ही, झटका मारते ही, जो टेढ़ी 3 जगह से टेढ़ी, वह कुब्जा बड़ी सुंदर छैल छबीली बनकर भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करे, प्रभु आपकी कृपा से आज मेरा कल्याण हो गया, आपने मुझे अपना वास्तविक स्वरूप प्रदान कर दिया। और जब कुब्जा ने कहा, प्रभु हमारे घर आपको आना होगा, भगवान ने कहा, देवी हम तुम्हारे घर जरूर आए। और आगे वहां से खूब चंदन लगा के, माला पहन के, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के, जब ब्रजवासी कन्हैया, दाऊ दादा सब कंस के उस भवन में पहुंचे, सभागार में, उस सभागार में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां कंस के द्वारा दिया गया एक धनुष परशुराम ने कंस को दिया था। और परशुराम ने जब धनुष दिया था, ये कहा था कि कंस यह शिव धनुष है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, यदि इसको तोड़ने वाला कोई हो गया, उससे तुझे बचाने वाला फिर कोई नहीं होगा। इसलिए इस धनुष की पूर्ण रक्षा करना, ये कभी टूटे ना। तो कंस महाराज की सभा में दाऊ दादा ने देखा कि कन्हैया देख कितना बढ़िया सुंदर धनुष रखा हुआ है। कन्हैया ने कहा, भैया आज्ञा करो तो छू के देखूं इसे मैं, इस धनुष को। परशुराम के द्वारा दिया गया धनुष है, छू के दे। दाऊ दादा ने आज्ञा दे दी, देखो छू करके। और कन्हैया जैसे जैसे हाथ लगाया, धड़ाम से उस धनुष के 2 टुकड़े हो गए, और जो सुंदर भयंकर शब्द पूरे आकाश से शब्द प्रकट हो गए, धरती हिल गई पूरी।
और उन शब्दों को सुन करके कंस भी घबरा गया। कंस की घबराहट बढ़ गई, क्या हो गया, इतना भयंकर शब्द कहां से हुआ। और जो ही धनुष तोड़ा तो द्वारपाल भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़े और भगवान ने उसी धनुष के टुकड़ों से उन द्वारपालों का गोविंदाय नमः कर दिया, किसी के हाथ तोड़ दिए। करेण वामेन सलील मुद्रतम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्। और एक द्वारपाल अपनी जान बचाकर जैसे तैसे दौड़ता भागता कंस के पास, बोला महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? बोला महाराज धनुष टूट गया। और जो कंस ने सुना कि धनुष टूट गया तो कंस की तो धड़कनें बढ़ने लग गई। परशुराम का कहा हुआ वो शब्द याद आ गया कि कंस इस धनुष को तोड़ने वाला कोई नहीं, यदि तोड़ने वाला हो गया तो उससे तुझे बचाने वाला कोई नहीं। कंस को वो शब्द याद आ गए परशुराम के, जब धनुष देते समय उन्होंने कहा था। अब रात को सोए सोए में भी कंस को वही दिख रहा है, अपनी मृत्यु दिख रही है। प्रेत बुला बुला कर आलिंगन कर रहे हैं, अपने गले से लगा रहे हैं। गधे में बैठकर दक्षिण दिशा को कंस जा रहा है। स्वप्न में बार बार ये मृत्यु के सूचक शब्द हैं, स्वप्न है। इस भयंकर जब कंस स्वप्न में देख रहा, अपनी परछाई में भी वो काला, अपनी परछाई काली सी दिखती है, तो काली काली परछाई भी कृष्ण को ही दिखाई दे रही है। कंस उसमें भी कृष्ण के ही दर्शन कर रहा है। स्वप्ने प्रेत परिस्वंग हरयानम विषादनम। और दोनों भैया वहां से निकले कंस की सभा में प्रवेश करने के लिए, कृष्ण और बलराम। उस सभा में जब दोनों भैया आने लगे तो दरवाजे पर एक कुबलिया पीड़ नामक हाथी है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। वो हाथी वहां पर खड़ा है। भगवान ने महावत से कहा, हे महावत हटाइए हाथी यहां से। जब महावत ने हटाया नहीं तो भगवान ने उस हाथी के दांत पकड़ के खींच लिया और हाथी का गोविंदाय नमः कर दिया और महावत का भी गोविंदाय नमः कर दिया। दाऊ दादा ने कहा, कन्हैया एक बात बताऊं तुझे, जब दरवाजे पर इतना खतरनाक है तो अंदर इससे भी खतरनाक होगा, इसीलिए दोनों दांत साथी लेके चलते। अंदर कोई होगा तो उसका इलाज करने के काम आएगा। दोनों भैयाओं ने हाथी के वो दांत अपने कंधे में रख लिए और वहां से जब कंस की सभा में प्रविष्ट हुए, अम्बष्टाम्बष्ट मार्गम नो देह पक्रमांचिरम नो चेत संगुजरम त्वाद्य नयामि यत यमसादनम। और वहां जब अंदर जा रहे थे तो दैत्य आ गए। चाणूर नामक दैत्य भगवान के पास आ गए, बोला, ए कन्हैया इतना बड़ा पहलवान है तो मेरे साथ युद्ध कर। भगवान ने उस चाणूर को देखा तो लंबा चौड़ा भयंकर उसका शरीर। भगवान कह रहे, क्यों सारी शर्म बेच खाई बाजार में? चाणूर ने कहा, कौन सी शर्म की बात करी? अरे बोला तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा और मैं छोटा सा लाला 11 वर्ष का। चाणूर ने कहा, अच्छा मुझे पता है तू कितना छोटा है। 10,000 हाथियों की ताकत थी जिस हाथी का तू अभी गोविंदाय नमः करके आया है। तो चाणूर के कहने पर जब वहां युद्ध करने के लिए भगवान तैयार हो गए, और ये तेरा भाई बलराम भी अगर युद्ध करना चाहे तो वो भी कर सकता है, ये मेरा भाई है मुष्टिक। चाणूर और मुष्टिक मल्ला नाम सनेन्द्रणाम नरभरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सताम्
स्थिति भुजाम शास्ता स्वपितरो शिशु। अब देखिए वो दोनों भाई जब उस सभा में प्रविष्ट हुए, उस सभा के अंदर कई हजारों लोग विराजमान थे और सब भगवान को देख रहे हैं। माताएं ऐसे देख रही मेरा बेटा आ गया, कोई वात्सल्य रस से। जो पहलवान थे उन्होंने देखा ब्रज रस, वज्र, कठोर, बोला बहुत भयंकर है शरीर। जिसकी जैसी भावना थी उसी भावना से वो भगवान को देखने लगे। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। तो उस सभा में कई लोग विराजमान थे जिनको ऐसा लगा कि इतने कठोर दैत्यों के साथ छोटा सा बालक युद्ध करेगा। उन्होंने सोचा यह अधर्म है, सभा छोड़ के चले गए। क्योंकि जब अधर्म का युद्ध हो उसको देखना भी नहीं चाहिए, पहले तो रोकना चाहिए। यदि रोक ना सके तो उस युद्ध को देखना नहीं चाहिए। उन्होंने सोचा छोटा सा बालक इतने बड़े पहलवानों से लड़ेगा, ये अधर्म है। किसी ने सभा छोड़ दी, बड़े बड़े वृद्ध लोगों ने, कोई अपना पुत्र देख रहा, कोई अपना पति देख रहा है, जगत का पति है, और किसी ने अपने पति रूप में भगवान के दर्शन किए। अलग अलग रूप से जब भगवान के दर्शन हो रहे थे। बदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं जज्ञानामद्वयम् ब्रह्मोति परमात्मेति भगवान्निति सद्यते। और कई लोग बैठे विराजमान क्या सोच रहे, ऐसा परम तत्व जिसको कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, आज ये परम तत्व हमारे सामने विराजमान है। उस परम ब्रह्म परम तत्व जगतपति अखिल ब्रह्मांड का अधिनायक आज उसके सब दर्शन कर रहे हैं। और भगवान चाणूर के साथ और दाऊ दादा मुष्टिक के साथ युद्ध करने लगे। और जो भयंकर उनका युद्ध हुआ, उस युद्ध में भगवान ने चाणूर को चीर करके दो हिस्से कर दिए, उसका गोविंदाय नमः कर दिया, और मुष्टिक को एक मुष्टिका प्रहार से ही उसका गोविंदाय नमः कर दिया। अब भगवान सीधे कंस के उस सिंहासन में चढ़ गए जहां कंस अपने सिंहासन में विराजमान था। कंस पानी पीते पीते भी अपने गिलास में कृष्ण के ही दर्शन कर रहा है कि काला काला मुझे मारने वाला जो दर्शन कर रहा है। और तुरंत भगवान ने कंस को याद दिलाया, मामा याद कर वो दिन जब मेरी माँ पालकी में ससुराल को जा रही थी और तूने बाल खींच के बाहर निकाला। तुरंत भगवान ने उसके बाल खींच के नीचे सिंहासन से नीचे ले गए भगवान, और कंस को जो धड़ाम से नीचे गिराया और कंस के हृदय में अपना घुटना लगाकर कंस का गोविंदाय नमः कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। तो भगवान ने कंस का गोविंदाय नमः कर दिया। और कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। और कंस के ससुर हैं जरासंध। जरासंध का सुंदर प्रसंग आज आप बड़े भाव से सुनेंगे। और दोनों ही रोते रोते अपने पिता के घर चले गए।
क्योंकि जब पति मर गया तो क्या करें, देखने और संभालने वाला कोई नहीं, तो तुरंत अस्थि और प्राप्ति ने अपने पिता जरासंध के घर की ओर अपना रुख किया। और इधर कंस भवन में भगवान के माता पिता देवकी और वसुदेव बंदी गृह में बंद थे। मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ बंधना, दोनों मैया बाबा को उस कारागार से भगवान ने मुक्त कराया। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वर, और दोनों ही अपने पुत्र को जगदीश जगत का ईश्वर समझकर हाथ जोड़ रहे हैं। और भगवान ने अपनी मां देवकी को गले से लगा लिया। गले से लगाते ही अश्रुपात हो गया, आंसू इतने आ गए कि मैया के भी वस्त्र भीग गए। मां, जन्म लेते ही मैं तुमसे दूर चला गया था, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बेटा आ गया तुम्हारी रक्षा के लिए। और वहां नंद बाबा इंतजार कर रहे हैं कि कन्हैया को वृंदावन ले जाना है। तो तुरंत नंद बाबा आए कि बेटा चलो, हमारे चलने का समय हो गया। कन्हैया ने कहा बाबा मैं कुछ दिन अपने मैया बाबा की सेवा कर लूं यहां रह के, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिन यहीं रहना चाहता हूं। देखो पीछे कुर्सियां थोड़ा पीछे कर दीजिएगा, छाया में कुर्सियां बिल्कुल पीछे कर दो ताकि बैठने वाले बैठ सकें। यशोदा मैया इंतजार कर रही है कि मेरा लाला आने वाला है, लौटने वाला है। नंद बाबा ने जो ही कहा बेटा चलो, कन्हैया ने कह दिया कि बाबा मैं कुछ दिन यहीं रह करके इनकी सेवा करना चाहता हूं। नंद बाबा को तो आंसू आ गए, कह रहे रे पगले तू जैसा भी रहेगा, लेकिन मैं तेरी माँ यशोदा को क्या जवाब दूंगा। वो मुझसे कहेगी तू ले अपने साथ गए थे और वापस लेके क्यों नहीं आया। और वहां कन्हैया देव की माँ के हृदय से अश्रुपात करने के इतने वर्षों बाद हम मिले हैं। मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वी सुतम शिशुम गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो विभ्रजस्वन्मृता। भगवान ने कहा कि मैया बाबा आप मुझे अपने चरणों की सेवा करने का अवसर दे दो। और प्रेमाश्रुओं से ही उनका अभिषिक्त कर दिया मैया बाबा को। और जब कन्हैया कहने लगे उग्रसेन महाराज को कि आप सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, उग्रसेन ने कहा नहीं महाराज, अब आपने कंस को मारा है, अब आप ही सिंहासन ग्रहण कीजिए। तो तुरंत ही भगवान ने कहा देखो हम यदुवंशियों को एक श्राप है कि हम राजा कभी नहीं बन सकते, इसीलिए उग्रसेन को सिंहासन प्रदान किया। और उग्रसेन को सिंहासन प्रदान करके भगवान देवकी वसुदेव के साथ वहीं रहने लगे। नंद बाबा अपने वृंदावन को लौट गए। जब नंद बाबा वहां लौटे तो कन्हैया नहीं आया। यशोदा मां ने देखा कि मेरा लाल नहीं पहुंचा, तो उसने पुत्र के उस वियोग में रोने लगी, विलाप करने लगी, मूर्छित होकर भूमि में गिर पड़ी। नंद बाबा ने कहा यशोदा अब वो तुम्हारा लाला नहीं, मेरा लाला नहीं, वो तो इस संसार में किसी का कुछ ना कुछ है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का बंधु है, किसी का सखा है।
उस पे तेरा और मेरा अब अधिकार खत्म हो गया है। इस समस्त संसार का अधिकार है उस कन्हैया का, उस बाबा का। अब दोनों भैया बड़े हो गए हैं तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार अभी तक हुआ नहीं है। यज्ञोपवीत संस्कार के लिए आचार्य गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। गर्गाद यदुकुलाचार्य गायत्र्यं व्रतमास्थितो। दोनों बच्चों का जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। अब तो ऐसा समय आ गया है कि हम लोगों में से आधों को यही पता नहीं होगा कि हमारे षोडश संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार भी है। किसी से अगर हम कहें जनेऊ संस्कार, वो ये पूछता है कि जनेऊ संस्कार होता क्या है। आधे लोगों को इस संस्कार के बारे में पता ही नहीं। बस एक ही संस्कार बचा है, विवाह संस्कार। उसमें भी ब्राह्मण का आधा कार्य खत्म। जो पंडित जी कुछ मंत्र भी पढ़े थे, वीडियो वाले ग्राफर जो थे बोलते जरा साइड हो जाओ, पीछे हो जाओ जरा। पंडित जी बेचारे मंत्र ही ढंग से नहीं पढ़ पाते, उनका भी कार्य खत्म। अब संस्कार ही पूर्ण रूप से नहीं हो रहे। कहां पुंसवन संस्कार गया, कहां अन्नप्राशन संस्कार गया, कहां नामकर्म संस्कार गया, कहां यज्ञोपवीत संस्कार गया, निष्कर्मण गया, सूर्यावलोकन गया। न जाने सारे संस्कार धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। ये हमारे जीवन के संस्कार हैं। और एक अंतिम संस्कार बचा था, वो भी कोरोना जैसी महामारी ने आकर के उस पर भी ग्रहण लगा दिया। बोलो राधे राधे। अपने पिता की अर्थी को कान्हा नहीं दे पा रहे हैं। ये कलयुग में ऐसा भी प्रभाव देखने को मिला। जो अंतिम संस्कार में विधि पूर्वक कर्म किया जाता है, अब उसके लिए भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है हमारे जीवन के। और जिसके जीवन में ये षोडश संस्कार नहीं होते, उसका जीवन कैसे सुखमय तरीके से चल पाएगा, ये चिंता का विषय है। और हम सनातनियों के लिए मुख्य रूप से जब तक हमारे संस्कार बचे रहेंगे, जब तक हमारा धर्म बचा रहेगा, धर्मो रक्षति रक्षिता, तभी तक धर्म जब हम करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म क्या है? दान करना, धर्म करना, पुण्य करना, सेवा करना, सहायता करना। अपने से निर्बल जो भी दिखे, अपने से कमजोर कोई भी दिखे, किसी भी रूप में दिखे, जितना हमारा सामर्थ्य है, जितनी हमारी इच्छा है, जितना हम कर सकते हैं, उतनी हमें सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। यही धर्म है। और यही धर्म हमारा हरि नाम की मुद्रा जो प्रदेश में चाहिए, वो मुद्रा इसी धर्म से हम कमा सकते हैं। ये भारतीय मुद्रा तो सुबह कमाई शाम को गायब हो जाती जेब से। बोलो राधे राधे। तो बच्चों का जनेऊ संस्कार कराया गया विधि पूर्वक। गर्गाचार्य जी ने वेद माता गायत्री का ज्ञान दोनों बच्चों को दिया और पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया सांदीपनी मुनि के आश्रम में। माता शत्रु पिता वैरी, इन वालो न पाठिता, न सोवते सभा मध्य, हंस मध्य वगो यथा। बड़े अद्भुत कुलपति हैं सांदीपनी मुनि। उन्हीं के विद्यालय में दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया गया। बहुत कम समय में हमारे कन्हैया निपुण हो गए, शिक्षा प्राप्त कर ली, खूब विद्वान हो गए। अब जब बच्चा पढ़ाई लिखाई कर लेता तो विद्यालय से फेयरवेल होता। उस दिन सबको एक उत्सव मनाया जाता है। तो उसमें कन्हैया ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपने इस शिष्य को ज्ञान दिया है। देखो, जब कोई गुरुजी शिक्षा देते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ उनको गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के
बिना शुल्क के वो शिक्षा, वो ज्ञान भी सफल नहीं है। जब दक्षिणा देने की बात आई, गुरुजी ने कहा बेटा देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, यदि फिर भी तुम देना चाहते हो तो एक काम कीजिए, अपनी गुरु माता से पूछ लीजिए कि क्या देना है। तो हमारे प्रभु गुरु माता के पास गए और गुरु माता से कहा, हे मां, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और गुरु दक्षिणा मैं देना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। गुरु माता ने एक बात कही, बेटा जब से तू यहां पढ़ने आया तब से मैं अपना बेटा भूल गई। भगवान ने कहा, भैया कौन सा बेटा? तब गुरु माता ने कहा कि बेटा मेरा एक बेटा हुआ था जो कुछ सालों के बाद खेलते खेलते समुद्र में डूब के मर गया था, और मैं उसी पुत्र को याद करती करती मेरा ये शरीर वृद्ध हो गया, लेकिन जब से तू हमारे गुरुकुल में पढ़ने आया तब से मैं अपने बेटा को भूल गई और तुम ही अपना बेटा मानने लगे। बेटा यदि तुम गुरु दीक्षा में, गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहो तो मेरा वो बेटा लौटा दो, मैंने तुम्हारी खूब प्रशंसा सुनी है। भगवान ने कहा ठीक है गुरु माता। तुरंत सागर के, समुद्र के निकट गया। भगवान गए समुद्र के निकट और समुद्र से कहा, हे सागर, गुरुपुत्रम प्रदीयताम, हमारे गुरु जी के बेटा को लौटाओ। सागर तो हाथ जोड़ के, मस्तक झुका के प्रभु के सामने खड़ा हो गया। बोला, प्रभु मुझे तो मालूम नहीं है कि आपके गुरुजी का बेटा हमारे पास है, लेकिन हो सकता है हमारे अंदर एक दैत्य रहता है जिसका नाम है पांचजन्य। पांचजन्य नामक दैत्य हमारे समुद्र सागर के अंदर रहता है। हो सकता है उस दैत्य ने आपके गुरुजी के पुत्र को बंधक बना के रखा हो, एक बार आप उससे मिल लो। भगवान ने तुरंत सागर में छलांग लगाई और पांचजन्य दैत्य के पास पहुंच गए। बोला, गुरुपुत्रम प्रदीयताम, हमारे गुरुजी के बेटा को लौटाओ। गुरुजी का बेटा वहां तो मिला नहीं, लेकिन वो पांचजन्य नामक दैत्य का वध करके शंख के रूप में वो पांचजन्य शंख लेके हमारे प्रभु पुनः ऊपर आए, और उस शंख को लेकर के उन्होंने सोचा, इस धरती पर यदि किसी की मृत्यु होती है अवश्य यमराज को पता है, क्योंकि चित्रगुप्त के पास एक डायरी है, एक कलम है। चित्रगुप्त प्रत्येक कर्मों का लेखा जोखा, हिसाब किताब सब रखता है, और उसके बाद यमराज को देता है, और जैसा भी अपराध किया उसके अनुसार सजा का प्रावधान यमराज करता है। यह है हमारे धर्म का संविधान कि चित्रगुप्त ने लिखा, हमारे जन्म से मृत्यु तक के प्रत्येक कर्मों का लेखा जोखा। और वो डायरी पकड़ा दी जाती है यमराज को। फिर यमराज देखते हैं कौन सा पाप जानबूझ के किया है, कौन सा पाप गलती से हो गया है, कौन सा पाप दूसरे के बहकावे में आके हुआ है। जैसे भी पाप कर्म हुए उसके अनुसार सजा का प्रावधान होता है, सजा का निर्णय लिया जाता है। उसी प्रकार हमारे संविधान में, कानून का संविधान है हमारा। भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान की रचना की है, भारतीय कानून। इस संविधान के कानून में रिश्वत चल सकती है, लेकिन वहां कोई रिश्वत नहीं चलती। धर्म के संविधान में, उस कानून में जो अपराध किया दंड मिलेगा। गुरुजी का बेटा ने अपराध किया तो दंड मिला है। भगवान शंख लेकर के यम सदन के बाहर जाके जो शंख बजाया तो यमराज हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, सरकार कैसे आना हुआ, इस दास को बुला लिया होता। भगवान ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, हमारे गुरुजी का बेटा जल्दी लेके आओ। यमराज कहता, प्रभु यहाँ तो जो भी आता है अपने कर्मों के अनुसार जो उसका दंड का प्रावधान है उसी के अनुसार आता है, और ये कानून तो आप ही के माध्यम से बना हुआ है। देखो, धर्म का संविधान है, धर्म के संविधान के अनुसार
हमसे कितने भी बड़े पाप बन पड़े, कितने भी बड़े हम अपराध कर लें, कितना भी बड़ा अपराध और पाप कर लें, धर्म का संविधान क्या कहता है? यदि आप माधव रूपी साबुन ले लो, हरि नाम रूपी साबुन ले लो, वो जितने पाप लगे हैं इस तन पर, इस मन पर, वो सारे पाप मिट जाते हैं, सारे पाप के जो पुंज हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और हमारे कानून का संविधान, संविधानिक कानून क्या कहता है? हमने कर्म के अनुसार हमें सजाए मृत्यु दंड हमें मिला, हमारे कर्म की सजा। लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने निर्णय सुना दिया, मृत्यु दंड दे दो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने सजा सुना दी, लेकिन उससे उस सजा को भी माफ करने का अधिकार हमारे संविधान में है। देश का